नमस्कार, मेरा नाम सौरभ उपाध्याय है। 2022 का विधानसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश में बिगुल बज चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव का दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख 4 पार्टियां मानी जाती हैं: समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। आज हम बात करेंगे कि हक की। आज हम बात करेंगे उस हक की जो वर्तमान समय में जाति आधार पे हक लोगों को दिया जा रहा है, टिकट का बंटवारा किया जा रहा है। हर दल हर जातियों को अपने तरफ रुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे आजमगढ़ के लाल, गांव गरीब किसान नौजवान की आवाज को बुलंद करने वाले अवधेश शर्मा जी। अवधेश शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रिय दर्शकों को बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय नाई महासभा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा जी हैं और यह एक सामाजिक संगठन चलाते हैं। लगातार अपने समाज की हित की बात करते हैं। तो हम इनको टिकट बंटवारे को लेकर और इनको का नाई समाज जो है, इनका संगठन जो है राष्ट्रीय नाई समाज युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका आकर्षण, इनका झुकाव किस तरफ से रहेगा। सबसे पहले अवधेश जी, आपका नेशनल टीवी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल हम आपसे करेंगे, उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। नाई समाज और विशेष कर से करके आपका संगठन किसके साथ है और आपका क्या विचार है? मैं अभी 24 जनवरी 2022 को अपने टीवी इंटरव्यू में कहा था, जो पार्टी नाई समाज को टिकट देगी उसी को नाई समाज वोट करेगा जी। इसको देखते हुए हमने सर्वे किया। समाजवादी पार्टी ने एक भी नाई को टिकट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नाई समाज को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी नाई समाज को टिकट नहीं दिया। राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर के उत्तर प्रदेश में अगर किसी पार्टी ने नाई समाज के बेटे को टिकट दिया तो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने नाई समाज के 2 लोगों को टिकट दिया गया है। एक कुशीनगर तमकुरी रोड से आपके लक्ष्मण ठाकुर को दिया गया है, दूसरा मैनपुरी सदर से आपके गौरव नंद सविता जी को दिया गया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी नाई समाज युवा मोर्चा की तरफ से नाई समाज युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा जी ने पूरे प्रदेश में ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी ने नाई समाज के 2 बेटे को टिकट दिया है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश युवा साथी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हर जिले में जिताने का काम करेंगे, यह ऐलान हो चुका है। अच्छा, आपने ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ आपका समर्थन रहेगा। अभी उत्तर प्रदेश में प्रमुख सभी पार्टियां ने अपने पूर्ण रूप से टिकट का बंटवारा नहीं की है। अगर हम बात कर लें आजमगढ़ जिले में, तो आजमगढ़ जिले में 2 लोकसभा है, 10 विधानसभा है। उसके अंतर्गत सभी 10 विधानसभा पे अभी सारी पार्टियां पूर्ण रूप से अपना टिकट नहीं दे पाएंगे। चाहे आजमगढ़ हो, बलिया हो, जौनपुर हो, गाजीपुर हो, हरदोई हो, कुशीनगर हो, बहराइच हो, गोंडा हो, प्रतापगढ़ हो, लखनऊ हो। तो कैसे आपने अभी समर्थन दे दिया? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आपके समाज को टिकट दे दे, समाजवादी पार्टी टिकट दे दे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो पूरा उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मेरे पास है। जहां जहां से नाई समाज के बेटे टिकट मांग रहे थे, चाहे वह गोंडा का गौरा विधानसभा हो, चाहे रामचंद्र प्रधान लखनऊ की भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के संजय विद्यार्थी हों, यह लोग लाइन में लगे हुए थे। जहां नाई समाज के बड़े बड़े लोग समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए लगे थे, कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए लगे थे, वहां से निराश होकर बैठ गए हैं। पूरे प्रदेश से न्यूज आई है कि नाई समाज का कोई बेटा किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने नाई समाज के 2 बेटों को टिकट दिया है और बहुजन समाज पार्टी टिकट दी है। इसलिए नाई समाज युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने ऐलान किया है कि नाई समाज युवा साथी पूरा बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। 4 आप कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। अगर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी आपकी जाति पर बात कर लें, शर्मा को अगर 10 टिकट दे देती है, मान लेते हैं सपा दे देती है, तो क्या आपका समर्थन वापस हो जाएगा क्या बहुजन से? नहीं, हमारे लोग कोई 10 टिकट नहीं दे सकता, ना 5 टिकट दे सकता है। यह सर्वे आ चुका है। जहां जहां से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नाई समाज के लोग मांग रहे थे, वहां निराश हो चुके हैं, नहीं मिला, वहां दूसरे को टिकट हो गया है। पूरा सर्वे होकर आकलन हो गया है। कोई सवाल ही नहीं उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नाई समाज के बेटे को टिकट दे दे, क्योंकि जहां जहां से नाई समाज के बेटे मजबूती स्थिति में थे, 5 साल परिश्रम कर रहे थे, गांव गांव जा करके मेहनत किए थे। किसके आदेश परिश्रम कर रहे थे? किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा या किसी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा
आश्वासन दिया गया होगा तब तो वह मेहनत कर रहे थे। पार्टी के मुखिया द्वारा जो जी। भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के नेतृत्व में संजय विद्यार्थी पूरा मेहनत किए थे। भारतीय जनता पार्टी रामचंद्र प्रधान पूरा लखनऊ में हिला दिए थे, लेकिन एड़ी चोटी एक कर दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी 2 लोगों को टिकट दी है और पूरा उत्तर प्रदेश के नाई समाज के लोग देंगे। 403 विधानसभा में मात्र 2 टिकट नाई समाज को मिला है। जी जी, 2 टिकट मिला गया, 2 ही टिकट मांगा गया था। क्या कहना है कि आपका जो हक मिलना चाहिए वह हक और सम्मान विभिन्न राजनीतिक दल नहीं दे पा रहा है क्या? कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दी है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी नहीं दी है। चार बार बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया। जब सरकार बनी 18 साल से लगातार एमएलसी देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी, नाई समाज के 5 लोगों को लेकर के लाल बत्ती देकर नाई समाज को सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी के नेता। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं कि अन्य बहुजन समाज पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए, अन्य जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो सम्मान आपको नहीं दे रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार होंगे, कहीं ना कहीं आपका नेतृत्व जिम्मेदार होगा। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? मैं नेतृत्व को जिम्मेदार मानता इसलिए हूं कि हमारा नाई समाज का संगठन अभी प्रदेश स्तर पे 1 लाख नाई का प्रदर्शन नहीं कर पाया, इसलिए राजनीतिक पार्टियां नाई समाज की ताकत को नहीं समझ पाई। 3.5% उत्तर प्रदेश में नाई समाज है, यह राजनीतिक पार्टियां नहीं समझ पाई हैं। लेकिन इस चुनाव में हम सब पार्टियों को दरकिनार करते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। इसलिए जिताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने नाई समाज के 2 बेटों को टिकट दिया है और हम पूरा दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी भी हारेगी, भारतीय जनता पार्टी भी आएगी, क्योंकि किसी भी विधानसभा में 8 से 10 हजार तक नाई समाज का वोट है। हर विधानसभा में 10,000 नाई समाज का वोट है। पूरा गिना हुआ वोट है। यह सर्वे नाई समाज के लोगों ने सर्वे करवाया है, मेरे पास पूरा आंकड़ा है। अभी विधानसभा आप मेहनगर में चला जाए, 13,000 नाई समाज का वोट है, 8,500 लालगंज में है, 9,500 अतरौलिया में है, सदर में 12,000 वोट है। पूरी विधानसभा का आंकड़ा मेरे पास है। तो आपको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण है? कारण मैं सभी पार्टियां सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नारा आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी देती है, जिसको आप समर्थन दे रहे हैं, और अन्य दल समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम लोग समाज में हर समाज को सम्मान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हर समाज के लोगों को सम्मान दे रहे हैं। कांग्रेस भी कहती है हर समाज को सम्मान दे रहे हैं। कांग्रेस ने 40% महिलाओं को हिस्सेदारी दे रही है, जिसको आप देख रहे हैं। तो आपके समाज को क्यों नहीं मिल रहा है टिकट? ये सब छलावा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नाई समाज से छलावा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया है, कांग्रेस पार्टी ने छलावा किया है। केवल बड़ी बातें इन लोगों ने किया है। नाई समाज के बेटों से वादा किया है 5 साल तक आपको टिकट मिलेगा, आपको टिकट मिलेगा। क्या भरोसा है कि किस आधार पे आप कह रहे हैं कि वादा किया है? प्रमाण है क्या आपके पास? हाँ, मेरे पास प्रमाण है। रामचंद्र प्रधान का प्रमाण है, भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे थे। संजय विद्यार्थी का प्रमाण है, गोंडा जिले से मांग रहे थे, गौरव विधानसभा से। इसलिए पूरा प्रमाण है, प्रदेश का आंकड़ा है मेरे पास। तो आपके कहने 2022 में किसकी सरकार बनेगी? बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैं आपको रोकूंगा, प्रदेश के अध्यक्ष है। बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं कहीं दिख रही है। लोग मैं आपको विपक्ष कर रहा है। मैं आपको बता दूं, विपक्ष को पता नहीं है बहुजन समाज पार्टी का वोटर साइलेंट है, वोट साइलेंट है। जब बूथ पे वोट पड़ता है तब बहुजन समाज पार्टी की ताकत लोगों को दिखाई करती है, जनता के बीच में नहीं है। हवाई में मामला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का वोट साइलेंट है और मूवमेंट में चलता है। एक उसका कैडर है, कैडर बेस पे ही बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया है और इस बार 5वीं बार भी सरकार बनाने जा रही है। बहन कुमारी मायावती जी जब 5वीं बार सरकार बनाएंगी, फिर वही आईएएस अधिकारी वही काम करेंगे जो एसी में बैठ कर इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में कर रहे हैं। तब जब बहुजन समाज क्या मानना है आपका कि वर्तमान समय में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं क्या? पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। क्लास 1 के अधिकारी डीएम हो, एसपी हो, कमिश्नर हो और दरोगा हो, सिपाही हो, कोतवाल हो, एसडीएम हो, नेपाल हो, सेक्रेटरी है, खुलेआम भ्रष्टाचार है इस सरकार। कोई भ्रष्टाचार का प्रमाण है आपके पास? आप या विपक्ष की राजनीति करते होंगे या आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े होंगे, अपने नाई समाज को उस तरफ आकर्षित कर रहे हो? किस आधार पे आप कह रहे हैं? जी नहीं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। थाने से आदमी प्रताड़ित है, तहसील से प्रताड़ित है, आप नेपाल से प्रताड़ित है, देखभाल से कानूनों से प्रताड़ित है, दरोगा कोतवाल से प्रताड़ित है। ये आम जनता से जब गांव में पूछने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना भ्रष्टाचारी है। तो कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी है? क्या बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर पार्टी है, शुद्धता की पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जो अहंकार नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी भ्रष्टाचार है, होता है कि नहीं होता है? कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जो भ्रष्टाचार किया उसको भान जी ने सस्पेंड करने का काम किया है, और जो गुंडागर्दी करने का काम किया अपनी पार्टी का नेता उसको जेल में भेजने का काम किया है। अवधेश जी, आपका पैतृक गृह जनपद कौन सा लगता है? पैतृक गिरिपद हमारा आजमगढ़ सदर विधानसभा है। आप सदर विधानसभा के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के सदर विधानसभा के। क्या आजमगढ़ में तो हम लोग लगातार देख रहे थे कि जनता के हित की बात, जनता के संघर्ष की बात आपकी पार्टी या जिसको समर्थन दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, वह नजर नहीं आई। नजर आई है, वो दिखाई नहीं देती है आप लोगों को, मीडिया बंद को दिखाई नहीं कैसे देती है। हम लोग मीडिया नहीं, हम लोग यूट्यूबर हैं। नहीं, हम आपको बता दें कि ये दिखाई देती है। बहुजन समाज पार्टी अपना ज्ञापन के माध्यम से काम करती है, पैरवी के माध्यम से काम करती है, जो जेन्युइन काम होता है उसकी पैरवी करती है। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकदम ईमानदार है, मेहनती है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और हम करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नाई समाज को 2 से ज्यादा टिकट दे देती है, तो क्या आपका समर्थन बहुजन समाज पार्टी को रहेगा या वापस हो जाएगा? हम कह रहे हैं आपसे, पूरा उत्तर प्रदेश का सर्वे आ चुका है, इसलिए हम मीडिया बंधु से आज रूबरू हो रहे हैं और बता रहे हैं। पूरा रिपोर्ट आ चुकी है प्रदेश में, किसी पार्टी ने नाई समाज को टिकट नहीं दिया है। जहां से लोग समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रहे थे, वहां निराश होकर बैठ गए हैं। हमारे पास रिपोर्ट आई है, इसलिए प्रदेश का पूरा समाचार आपको बता रहा हूं। पूरा समाचार यही है कि नाई समाज को किसी ने टिकट दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया, और इसीलिए नाई समाज ने ऐलान किया है कि पूरा नाई समाज का वोट उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी को ही पड़ेगा। अच्छा, कौन सी आपकी प्रमुख मांगे होंगी सरकार बनने के बाद? राष्ट्रीय नाई महासभा युवा मोर्चा क्या मांग रखेगा? हमारा सबसे पहला और आखिरी मुद्दा है कि और राज्यों की तरह, बिहार की तरह हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करके नाई समाज के साथ साथ अति पिछड़ी जातियों का उत्थान हो। आरक्षण बिहार में लागू है, और 35 साल का इतिहास उठाकर देखिए, वहां पिछड़ी जाति का ही मुख्यमंत्री बना है। यह नाई समाज के गौरव, नाई समाज के मसीहा कर्पूरी ठाकुर जी की देन है। हमारी मांग यही है, जिसकी भी सरकार बनेगी, वैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है, और हम यही मांग करेंगे कर्पूरी ठाकुर फार्मूला उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए। तो कोई आप समान वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा आप लोग देते हैं। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के पच्चीनों पर ही चलने वाली पार्टी है जी। मैं अति पिछड़े समाज का नेता हूं, इसलिए अति पिछड़ों की मांग करता हूं कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू हो। माननीय सतीश मिश्रा जी को देखिए, ब्राह्मण समाज को पूरे प्रदेश में जोड़ने का काम उन्होंने किया। बहुजन समाज पार्टी दलित समाज को एकत्रित करने का काम किया। इस समय दलित समाज के साथ साथ, ब्राह्मण समाज के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग, विशेषकर नाई समाज पूरी तन्मयता से लगा हुआ है, और हर विधानसभा में मेहनत कर रहा है, और चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो आपने देखा, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय नाई महासभा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा जी ने हमसे बातचीत किया। इन्होंने कहा कि अब तक जो टिकट की बंटवारा हुआ उसमें बीएसपी ने हमारे समाज के बेटे को 2 टिकट दिया है। हम लोग राष्ट्रीय नाई महासभा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष होने के हैसियत से, इन्होंने कहा प्रदेश अध्यक्ष होने के हैसियत से हम बसपा का समर्थन करेंगे। आगे हम भी इनसे बातचीत करेंगे, अन्य मुद्दों पे, विभिन्न मुद्दों पे समय समय पे बातचीत करेंगे। अभी आज इन्होंने समर्थन की बात किया, आने वाले समय में मैं और मुद्दा लेके आऊंगा, इनसे बात करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके सामने विभिन्न मुद्दों पर रूबरू हो सके। सादर प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।